The question is, we have to differentiate the function which is sine inverse x into square root of x, where x is greater or equal to 0 but less than equal to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। और आप देख सकते हैं कि x की एक रेस्ट्रिक्शन भी दे रखी है कि x आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। मे बी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि ये रेस्ट्रिक्शन आपको क्यों दे रखी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितना कंसेप्चुअली इस पे काम कर रहे हैं। ये x की रेंज आपको इसलिए दे रखी है जिससे आप ये एश्योर कर लें कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड फंक्शन है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसा कोई x सबमिट कर दिया, पता लगा कि साइन वर्स x कोई वैल्यू जनरेट ही नहीं कर रहा है। मतलब आपको वही x कंसीडर करने जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान के चलिए आप x की जगह कोई नेगेटिव नंबर सबमिट कर देते हैं, तो आप होगा क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आपको निकालना पड़ेगा, जो कि एक इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाएगी। और इमेजिनरी क्वांटिटी का साइन इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, मतलब वो तो डिफाइन ही नहीं है। दूसरा, अगर मैं x को 1 से ज्यादा यूज कर लेता हूं तो जो रूट वाली क्वांटिटी है वो ऑलरेडी आपकी 1 से ज्यादा हो गई, बाहर भी आपका नंबर 1 से ज्यादा है, तो इस नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो फाइनली 1 से ज्यादा हो जाएगा। फिर से वही दिक्कत है कि साइन वर्स केवल तब डिफाइन होता है जब उसका इनपुट -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करे। अगर मैं x को 1 से ज्यादा यूज कर लूंगा तो फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका रोल केवल इतना है कि ये फंक्शन केवल डिफाइन हो जाए। ठीक है। दूसरा, अब जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें सवाल तो ये है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो मैं एक बार बेसिक पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि अगर आपके पास फंक्शन का फॉर्मेट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सपोज ये फंक्शन आपके पास है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा कि इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर के। लेकिन आपके क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चन के इनपुट में x नहीं है, इनपुट में क्या है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो यहां पे मुझे सोचना होगा। अब जैसे क्लासेस वगैरह में क्या होता है कि हम लोग चेन रूल को डिस्कस कर देते हैं कि भाई पहले आप साइन वर्स एक्स अपॉन रूट एक्स को कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको x इंटू रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको करके दे दूंगा कि अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप इसे कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर इसे कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले तो ये जो डाटा है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आप इस डाटा को है ना एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान के चलो यहाँ पे साइन इनवर्स टी आ जाता है, तो जैसे आप साइन इनवर्स एक्स को करते हैं वैसे साइन इनवर्स टी को कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि और मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जिसको आप एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, इसको एक नए वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अब फंक्शन नजर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी के। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको यह भी क्लियर होगा कि क्वेश्चन का डिमांड dy ओवर dt नहीं है। क्वेश्चन में तो आपको पूछा गया है कि आपको dy ओवर dx निकालना है। पर यहां पे अभी क्या दिक्कत आ गई है कि जो y है ना वो t पे डिपेंड कर गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या है। अगर आपको dy ओवर dx निकालना है तो आप dy ओवर dx को स्प्लिट कर सकते हैं dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। इसका कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है, अगर आपका y t पे डिपेंड कर रहा है और t इनकेस x पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे तो t आपका x पे भी डिपेंड कर रहा है, t डिपेंडिंग ऑन x रेज टू दी पावर 3/2। और इनकेस अगर आपको dy dx निकालना है तो पहले आपको y को t के रेस्पेक्ट में करना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना है dt ओवर dx से। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो यहां पे अगर मैं dy ओवर dx निकाल रहा हूं तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है dy ओवर dt, मतलब dy dt ऑफ y, क्योंकि आपका साइन इनवर्स t है। पहले तो आपको इस पे फोकस करना है और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dt ओवर dx से। चलिए आगे मूव करें। अब ये बन जाता है dy ओवर dx। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां तो आप सीधा यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बस उधर वेरिएबल t है इधर वेरिएबल आपका x है। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√1 - t² की। इसके बाद फिर आपको रिक्वायर्ड है dt ओवर dx। तो dt ओवर dx कहां से मैनेज होगा उस पर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको यहां पे जो आपने लेट किया था t इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 3/2,
तो अब अगर मुझे dt ओवर dx रिक्वायर्ड है, तो ये मुझे मिलेगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, मतलब मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है। तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। सो बेसिकली दिस इज अ वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है उसमें कुछ डाटा t में मौजूद है, तो अब आप रिप्लेस कर लीजिए। तो dy ओवर dx फाइनली ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t का स्क्वायर, और t क्या है, x रेज टू द पावर 3/2, और इस टोटल का होल स्क्वायर आपको लिखना है 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ x। तो फाइनली अगर मैं आंसर पे कमेंट करूं तो आंसर मुझे मिलेगा dy ओवर dx, दैट इज योर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x रेज टू द पावर 3 इंटू 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। तो देखिए अगर आप कंसेप्चुअली जा रहे हैं ना, तो ये इसका सही तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का। लेकिन अब अगर आप चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इतना लेंदी नहीं करना है, आपको बस केवल इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? इसके लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले अगर आप यहाँ पे dy ओवर dx निकाल रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि साइन वर्स एक्स का 1/√1 - x² होता है, तो आप पहले साइन इनवर्स इसको एज ए सिंगल वेरिएबल मान के पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये बनेगा 1/√1 - x√x टोटल रेज टू द पावर 2। पर क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, तो फिर आपको इस फंक्शन को और डिफरेंशिएट करना होता है, यही चेन रूल है ना। तो x इंटू रूट एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेसिकली ये बनता है x की पावर 3/2। तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 3/2 रूट ऑफ एक्स के। तो आप देख सकते हैं कि आंसर तो अभी भी आपको वही मिल रहा है, तो आप चाहें तो दो लाइन में खत्म कर सकते हैं अगर आपको केवल डिफरेंशिएशन में ही इंटरेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है कि कैसे हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बेसिकली बनता है 1 - x रेज टू द पावर 3 इंटू 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की। दैट इज एक्चुअली द आंसर।